बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने यह रिपोर्ट जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी कि सवर्ण 15.52% है। बीजेपी ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों को भ्रम फैलाने का प्रयास बताया है। कितने हिंदू मुसलमान इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार का भी पता चला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। बिहार में लगभग कुल आबादी का 81% हिंदू हैं। इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का बताया जा रहा है। राज्य में लगभग मुसलमानों की आबादी 17 से 18% के आसपास बताई जाती है। इसके बाद ईसाई 0.005%, बौद्ध 0.008%, जैन 0.009% के आसपास बताई जाती है। 2186 लोगों ने बताया कि वो किसी धर्म को ही नहीं मानते। कैसे किया गया जातिगत सर्वे? बिहार सरकार ने एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना यानी सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2 जून 2002 को बिहार मंत्रिपरिषद में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में ये मकान के जरिए होनी थी। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया था और लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और युद्ध स्तर पर यह काम संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनकर मोबाइल ऐप के जरिए उसे जमा किया गया। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,83,44,107 है। इसमें से कुल जनसंख्या का 13,07,25,010 है। इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने लिखा, जाति आधारित जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी और 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चलता है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किया जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा में उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचित, उपेक्षित और गरीबों को समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या, जिसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में
2024 में जब हमारी सरकार बने पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि जाति जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि 33 साल, 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों मिलकर राज किया और गरीबों का क्या उद्धार किया। गिरिराज ने कहा कि इन्हें बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी। ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना का देकर भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं है। साल 1931 तक भारत में जाति जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। साल 1991 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश में लागू किया था कि सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले से भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी लगभग 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती हैं। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने तो कही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया।